जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए नीरूबेन है नहीं, और मुझे तो पारायण 16वें श्लोक से आगे के श्लोक का ही आता है। 1 से 15 मुझे तो नहीं आता, तो मैं 16वें श्लोक से पारायण करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान वाच अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्।
प्रभवः प्रलयस्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्मश्चवन्ति ते यान्ति देववृता देवान् पितॄन् यान्ति पितृवृताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। यहाँ तक हमने किया था। पाप योनि, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र वो भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें भगवान ने स्त्रियों का स्पेशल उल्लेख किया था, क्यों किया था वो बात हमने लास्ट टाइम देखी। और अभी आज तो मैं खास कहूंगा कि स्त्रियों को ही विशेष अधिकार है मोक्ष प्राप्ति का। आज की अटेंडेंस देख लीजिए, जयेश भाई के बाजू में भी कीर्ति बहन बैठी हैं, सबके सब महिलाएं हैं। और गोपी भाव से मैं भी आपके साथ में हूं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको शुभकामना। सो भगवान को बोलना पड़ेगा कि इस श्लोक में थोड़ी तब्दीली आपको करनी पड़ेगी। स्त्रियों अपनी नहीं, स्त्रियां ही बोलो यान्ति पराम गति। चल हमारी ओर से भगवान को हम ये सजेशन भेज देते हैं कि प्रभु ये 9/32 में कुछ करिए आप। एनीवे, तो आज 33वां श्लोक लेंगे। एक एक चरण में बोलूंगा और आप अपनी जगह पर बैठे बैठे दोहराएंगे।
किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या, आई एम वॉचिंग योर लिप मूवमेंट्स। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम्, अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्, इमं प्राप्य भजस्व माम्। एक बार पूरा श्लोक में बोलता हूं। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। दो बार साथ में बोलेंगे। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। दोबारा। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोक मिमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः तथा, इसका कनेक्शन 32वें श्लोक के साथ है, पिछले श्लोक के साथ, या तो 31-32 के साथ कनेक्शन है। एक मिनट, पहले वो कनेक्शन को देख लेते हैं। तीसवें श्लोक के साथ ये कनेक्शन चला आ रहा है। भगवान ने यहां से शुरुआत करी थी। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, बराबर। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मुझे अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। और 31वें श्लोक में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा लो कि मेरा भक्त का कभी पतन नहीं होगा। 32वें श्लोक में भगवान ने कहा कि पाप योनि, स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण आकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उसके साथ कनेक्शन करते हुए भगवान 33वें श्लोक में कहते हैं, ये लोग भी यदि परम गति को प्राप्त करते हैं तो जो पुण्यशाली ब्राह्मण है और राजर्षि भक्त है, उनकी तो बात ही क्या करना, उनके तो क्या कहने। इन दिस सेंस ये 33वां श्लोक का प्रथम चरण है। और ये ब्राह्मण और राजर्षि भक्त की बात यहाँ इसलिए करी गई है कि इन सब के कंपैरिजन में ये लोग जो हैं वो दे आर, अभी उसके चर्चा करेंगे हम, तो उनकी तो सदगति होनी ही है। और इसलिए हे अर्जुन, इस लोक को अनित्य समझो, दुखदायक यानी असुखम यानी दुखदायक समझो, और इसलिए तुम मेरी भक्ति करो। अब ये श्लोक में हम प्रवेश करते हैं विधिवत। तो किम यानी क्या, पुनः यानी फिर से, ये वक्तव्यम जो ये छगड़िया काउंस के अंदर जो है ब्रैकेट में, वो ट्रांसलेटर ने इंसर्ट किया हुआ है उसका अर्थ सही बनाने के लिए। ब्राह्मणा यानी ब्राह्मण, पुण्य यानी पुण्यशील, भक्त यानी भक्तजन, राजर्षि यानी राजऋषि प्राप्त होते हैं। तो ये सब को यदि परम गति प्राप्त होती है तो ये पुण्यशाली ब्राह्मण
और राजर्षि भक्तों क्या तो क्या कहना, उनको तो परम गति मिल ही सकती है। दैट इज व्हाट इज इंटेंडेड हियर। और दूसरे चरण में जो कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम, इसलिए तुम अनित्यम यानी कि क्षण भंगुर, असुखम यानी सुख रहित यानी दुख योनि पूर्वक, इमम यानी इस, लोकम यानी लोक को या तो मनुष्य शरीर को, प्राप्य यानी प्राप्त करके, माम भजस्व नित्य मेरा ही भजन कर। तो यहाँ आज्ञा है, सॉर्ट ऑफ, विद्यार्थ नहीं है, तुम्हें भजन करना चाहिए ऐसा नहीं, भगवान बोलते हैं भजस्व माम, मेरा भजन कर, आज्ञार्थ में है। तो फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजसी भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। How much more then holy Brahmins and royal sages devoted to me, therefore, having obtained this joyless and transient human life, constantly worship me. मेरा भजन करो। आइए इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करते हैं। बत्तीसवें श्लोक में भगवान ने कहा था कि शूद्र और वैश्य को भी मुक्ति मिल सकती है। और वहां हमने देखा था कि जो भी बात करी गई है वह गुण शूद्र गुण वैश्य की बात करी गई है, और स्त्री की भी जो बात हुई थी वो गुण स्त्री की बात करी गई थी, न कि शारीरिक तौर से फिजिकल रूप में जो स्त्री शरीर है उसकी बात नहीं थी। तो गुण स्त्री गुण वैश्य गुण शूद्र की वहां बात करी गई थी, और वो लोगों की ये लिमिटेशन या तो हैंडीकैप होने के बावजूद भी मानसिक तौर से उनका जो एक हैंडीकैप होने की वजह से उनको यदि मुक्ति मिल सकती है, तो जो गुण ब्राह्मण है और गुण क्षत्रिय है उनके तो क्या कहने। तो ये गुण ब्राह्मण और गुण क्षत्रिय क्या है, थोड़ा मैं चौथे अध्याय में जाना पड़ेगा जब ये भगवान ने ये सारी बातें करी थी। ब्राह्मण जो सत्वगुण प्रधान है, क्षत्रिय जिसमें रजोगुण है की मात्रा ज्यादा है और सत्वगुण थोड़ा है, वो क्षत्रिय। वैश्य जिसमें रजोगुण ज्यादा है, क्षत्रिय के जैसा ही है, लेकिन क्षत्रिय में सत्वगुण है, वैश्य में तमोगुण है, और शूद्र में तमोगुण की मात्रा ज्यादा होती है। यानी दिस इज हाउ ये वर्ण व्यवस्था की बात हुई है। तो वंस अगेन, ब्राह्मण यानी सत्वगुण, क्षत्रिय यानी सत्व और रज का मिश्रण, वैश्य यानी रज और तम का मिश्रण, और शूद्र यानी तमोगुण। तो पहले 32वें श्लोक में भगवान ने वैश्य और शूद्र की बात करी, बराबर, यानी रजोगुण प्लस तमोगुण का मिश्रण वैश्य में और शूद्र में तमोगुण, इनकी बात हो गई। तो भी यहां जो बात हो रही है गुण ब्राह्मण और गुण वैश्य गुण क्षत्रिय की बात हो रही है। तो गुण ब्राह्मण जो है वो सत्वगुण प्रधान है, तो नेचुरली वो तो आध्यात्मिक होगा ही होगा, ही विल बी स्पिरिचुअली ओरिएंटेड। और ये जो सात्विक ब्राह्मण है उनमें जो हमारा चतुर्विध पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो क्योंकि ब्राह्मण में सत्वगुण प्रधान है इसलिए अर्थ और काम की उसको कोई आशा अपेक्षा नहीं है, तो वो दो पुरुषार्थ में
उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान सिर्फ धर्म और मोक्ष में ही है। ये सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण की बात हुई है। तो ये गुण ब्राह्मण, और वह अपने पूर्व जन्मों की साधना की वजह से वो ऐसे कुल में उसने जन्म लिया है कि उसे ये सारी चीजें बहुत आसानी से अनायास से मिल जाती है। गुण क्षत्रिय जो है वो राजसिक व्यक्ति है। अच्छा, पहले तो एक बात देख लेते हैं कि सत्वगुण यानी कि आध्यात्मिकता, ज्ञान। रजोगुण यानी एक्शन, जो जिसमें कर्म की प्राधान्यता है। कर्म प्रधान व्यक्ति जो है वो रजोगुणी होता है, और तमोगुणी जो है वो आलसी होता है। तो जो रजोगुण है, जिसमें ज्यादातर गति होती है, एक्शन होता है, कार्य होता है, कर्म होता है, तो जो क्षत्रिय है उसमें भी रजोगुण है, लेकिन उसमें क्योंकि सत्वगुण भी साथ में है, इसलिए क्षत्रिय जो भी कर्म करेगा वो निष्काम कर्म करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करेगा। और ऐसे क्षत्रिय जो हैं वह कर्मयोगी कहलाते हैं, और इसलिए भगवान ने यहाँ राजर्षि शब्द का प्रयोग किया है। ऋषि यानी सत्वगुण प्रधान, और राजा यानी कि क्षत्रिय। तो राजर्षि यानी सत्वगुण प्रधान क्षत्रिय, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं, ये राजर्षि। और 32वें श्लोक में जो वैश्य की बात हुई थी, गुण वैश्य की, उसमें भी रजोगुण है, वो भी कर्म करता है, लेकिन वह, क्योंकि उसके साथ तमोगुण सम्मिश्रित है, इसलिए वो निष्काम कर्म नहीं करता है, वो सकाम कर्म करता है। ही इज डूइंग सेल्फिश एक्शंस। मेरा क्या, कोई भी बनी आप देखेंगे तो पहले सोचेगा कि मेरा क्या, इसमें से मुझे क्या मिलेगा। तो ये गुण वैश्य है। तो ये गुण क्षत्रिय और गुण वैश्य में फर्क क्या? दोनों में रजोगुण की प्रधानता है। गुण वैश्य में क्योंकि सात्विकता है, इसलिए अध्यात्म के मार्ग में वो ऊर्ध्वगामी होगा। धीरे 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 उसका इवोल्यूशन होगा, डेवलपमेंट होगा, और ऊपर उठेगा। और जो गुण वैश्य है, क्योंकि उसमें तमोगुण है, इसलिए वह एक लेवल पर अटक जाएगा। ही विल स्टैग्नेट, उसकी ऊर्ध्वगति नहीं होगी। लेकिन क्योंकि उसमें रजोगुण है, तमोगुण की मात्रा कम है, इसलिए अधोगति नहीं होगी, लेकिन ऊर्ध्वगति भी नहीं होगी, यानी कि वो एक एक लेवल पे खड़ा रहेगा। ही विल स्टैग्नेट देयर। तो जो गुण क्षत्रिय है उसकी चित्त शुद्धि जल्दी होगी, क्योंकि निष्काम कर्म करता है। गुण वैश्य जो है सकाम कर्म करता है, अपने लिए कर्म करता है, इसलिए उसमें चित्त शुद्धि होना मुश्किल है। इसलिए अध्यात्म के मार्ग में उसकी प्रगति जल्दी नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, शनै ही शनै ही। तो गुण ब्राह्मण और गुण क्षत्रिय जिसकी बात यहाँ हो रही है, उनके साथ वो फायदेमंद एनवायरनमेंट में है, एडवांटेजेस पीपल है वो। और ये यदि भक्ति करेंगे तो उनकी प्रगति जल्दी होगी, इट विल एक्सेलरेट। यानी आपकी गाड़ी फटाक करके फोर्थ और फिफ्थ गियर में चली जाएगी भक्ति करेंगे तो। अभी यहाँ तो हम जो लोग बैठे हैं वो सब गुण ब्राह्मण ही हैं। આપણે તો બધા સત્વગુણ પ્રધાન જ કહેવાય ને, આપણામાં કઈ થોડા કઈ વાગણા કઈ कुछ भी हमारे में कुछ ऐप थोड़ी है, कुछ नहीं है, हम तो सब सात्विक हैं। तो हम तो सब गुण ब्राह्मण हैं। और यदि हम भक्ति करेंगे तो बस
सीधे पैर लग जाएंगे मुक्ति की ओर, उड़ो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि वी आर इन एन एडवांटेजियस पोजिशन। यदि हम फुटबॉल या टेनिस वगैरह की जो मैच देखते हैं ना, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा आता है, उसको एडवांटेज पॉइंट कहते हैं। उसमें जिसको एडवांटेज पॉइंट मिला है उसको एक चांस मिलता है गोल करने का, और वो एक पॉइंट करने से जीत जाता है। लेकिन सामने सामने वाली पार्टी को जिसको एडवांटेज नहीं मिला है, उसी सिचुएशन में उसको 2 पॉइंट स्कोर करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो यहाँ ये जो गुण क्षत्रिय और गुण ब्राह्मण है, दे आर इन ए पॉइंट ऑफ एडवांटेज, कि वो भक्ति करेंगे तो उनका गोल हो जाएगा फटाक करके। तो पुण्या ब्राह्मणा, ब्राह्मण के लिए विभक्ति लगाई है भगवान ने, पुण्या ब्राह्मणा। पुण्य यानी कि जिसका सात्विक मन है, धार्मिक है, तो ब्राह्मण को विशेषण लगाया है पुण्य। और राजर्षय जो गुण क्षत्रिय, जो भी हमने बात करी। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, माम भजस्व, मेरी भक्ति कर, तो यू मे वर्शिप मी। अच्छा, भक्ति के 4 प्रकार हमने 7वें अध्याय में देखे थे, बराबर। कौन से थे? त्रिनेत्र में। आर्त भक्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु અને જ્ઞાની। वेरी गुड, थैंक यू। अर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त। क्विकली देख लेते हैं। आर्त यानी जो तकलीफ में है, दुख से तप्त है, बहुत व्यथित है, और वो भगवान को, हे प्रभु बचा लीजिए, अभी ये सहा नहीं जाता, ये सहन नहीं होता है। ये आर्त भक्त, आर्तनाथ जिसको हम कहते हैं ना, वो आर्त भक्त। अर्थार्थी, हम सब इस स्टेज से गुजर चुके हैं। भगवान अभी कुछ योग कर दो, बड़ा फ्लैट लेना है, नौकरी अच्छी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, भगवान से बहुत कुछ मांग लिया है हमने। ये सारे अर्थार्थी। फिर जिज्ञासु, हम सब वही कैटेगरी में। भगवान है, परम तत्व है क्या, उसकी जिज्ञासा हमारे में है, तो हम जिज्ञासु भक्त है। और ये जिज्ञासा होने के बाद जब भी हम बहुत लंबे अरसे तक ये अध्ययन करते हैं, तो हमें हमारे स्वरूप का ज्ञान होता है, और यह ज्ञानी भक्त कहलाता है। तो 4 प्रकार के भक्त, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भक्ति की आपको शुरुआत करनी है, आर्त भक्त से शुरुआत करिए ना। मान लीजिए कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, रिटायर हो जाएंगे तब करेंगे, अभी और कुछ करने के लिए होगा भी नहीं, समय भी बहुत होगा, और तभी आराम से भक्ति ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सब कुछ करते हैं भक्ति के छोड़कर। तो इन जो सीनियर सिटीजन्स की संस्थाएं, क्लब्स वगैरह होते हैं, चलिए एक बात नहीं, मेरा एक अनुभव आपको बता दो। हमारी जो रोटरी क्लब है दहीसर की, उसके साथ सीनियर सिटीजन क्लब हमारे साथ संलग्न है।
So they are our, we call them as partner in service. तो महीने के पहले बुधवार को हम उनके साथ जॉइंट मीटिंग करते थे। तो एक बार वो जॉइंट मीटिंग में मैं गया कुछ उनके साथ बातें करने के लिए, तो उनको अच्छा लगा, दे एंजॉयड इट। तो उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट से बोला कि भाई इनको ही दोबारा भेजिए, वी एंजॉय लिसनिंग टू हिम। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई तुम नेक्स्ट टाइम भी तुम जाओ। तो 2-3 बार मैं गया कंटिन्यूअसली, कंसेक्यूटिवली। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिड द हैट्रिक। एक ही क्लब में 3 कंसेक्यूटिव सेशंस मैंने लिए, तो उनको भी मजा आया और मुझे भी आनंद आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे फिर उनका चौथे या पांचवें इसमें फिर कोई ऐसा कोई स्पीकर चला गया जिसने वहां गाना वाना बजाया और धूम धड़ाका किया। तो फिर उनको लगा नहीं नहीं, ये सही है, इनको ही भेजो। मेरा पत्ता कट गया, क्योंकि ये अध्यात्म में ज्यादा रुचि नहीं है। वो थोड़ा बहुत मिलता है, ठीक है, चलता है, एक एक। बाकी सबको मौज मजा ही करना है। तो उनके साथ गेम खेलो, उनके साथ फिल्मी गाने गाओ, उनको नचाओ, डांस करो। 70-70, 80-80 साल के बूढ़े ऐसा ऐसा नाचते हैं, देखने का मजा आता है। लेकिन दे गेट एनग्रोस्ड इन दैट। सी वंस इन वाइल इज ओके, मैं भी करता हूँ क्या, जब जब मौका मिल गया तो ठीक है, थोड़ी देर मस्ती कर ली। बट द ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट दे वांट इज दिस। वेर एज इस उम्र में हमें अपने आप को खुश रखने के लिए अध्यात्म यदि हमारा सहारा बन सकता है, तो इससे ज्यादा विशेष बात कोई नहीं हो सकती। यानी हमें किस में आनंद ज्यादा आता है, तो हमें अध्यात्म में आनंद ज्यादा आता है। बाकी कुछ मिल गया ठीक है, पानी पूरी खा लेते हैं, भेल भी खा लेते हैं, पिज्जा भी खा लेते हैं, बट दिस इज अवर मेन कोर्स। एनीवे, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिटायर होंगे, 50-55-60 के होंगे, तभी कान से सुनाई नहीं देता है, आंख से बराबर दिखाई नहीं देता, मोतियो આવી ગયો હોય। फिर कहो कि भक्ति करो तो पछी बोलने के बैठेंगे, छठा अध्याय की बात हो रही है, समक्का एम शिरोग्रीवम, ऐसा टट्टार बैठो, बोला नहीं कमर में दुखे नहीं बेसा तुम, ये सब नाटक शुरू हो जाता है ना। तो तभी भक्ति नहीं होती है। और अक्सर देखा जाता है, एक्चुअली भगवत गीता में भी कहा है कि अंत कालेषु मामेव, बराबर, जो कलेवर का त्याग करता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अंतकाल में भगवान याद नहीं आते हैं, उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए भी ये सातत्य से अध्ययन करना जरूरी है, ताकि अंतकाल में भगवान याद आए संसार के बजाय। और अंतकाल में जो याद आता है वही मिलता है। संसार याद आए तो संसार वापस मिलेगा, और भगवान याद आए तो मुक्ति मिलने का चांसेस बहुत अच्छे। एनीवे, तो ये रिटायरमेंट के बाद वाली जो भक्ति है, वो नहीं सोचना चाहिए। अभी से जब भी आपके मन में बात उठी, तो कुछ थोड़ा समय परमात्मा के साथ बैठिए, 5 मिनट, 10 मिनट, क्या, सिंपल प्रेयर, 2 4 5 लोग जो भी आते हैं वो, कुछ नहीं तो श्री कृष्ण शरण मम की 2 माला कर लो बैठकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला कर लो, ओम नमः शिवाय की माला कर लो, जो भी करना। कहते हैं कि सत्संग की 1 घड़ी, 1 घड़ी ने आधी से आधी घड़ी भी काफी है। तो वो भी यदि शुरू करें कहीं ना कहीं, तो धीरे 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 उन्नति होगी। और भगवान ये सब करने के लिए क्यों कहते हैं,
कि हम अनित्य लोकम में हैं, अनित्यम असुखम लोकम। अनित्य यानी यह जो लोक है, लोक का यहाँ दो अर्थ हो सकता है। लोक यानी कि ये विश्व जिसमें हम आए हैं, भूलोक, या तो ये शरीर, इस अर्थ में भी ले सकते हैं। तो ये विश्व भी अनित्य है, ये शरीर भी अनित्य है। विश्व को भी एक ना एक दिन उसका प्रलय होना है, इट इज नॉट इटर्नल। और ये शरीर को तो जाना ही जाना है, वो तो हम सबको मालूम ही है। तो इस अंदाज में भी इसको अनित्यम ले सकते हैं। और फिर कहा असुखम। अभी ये अनित्यम और असुखम में जो नित्यम के आगे अ लगाया है, सुखम के आगे अ लगाया है, जो ए का जो प्रफिक्स है, अ का प्रफिक्स है, वह नहीं है ऐसा नहीं कहा है, बहुत कम है, छोटी सी मात्रा में है, ऐसा हमें सुख के बारे में एटलीस्ट सोचना चाहिए। यदि भगवान कहें और हम मान ले कि इस संसार में असुखम यानी कि दुख ही है, वैसे तो कहा भी है दुखालयम, दुख ही दुख है, तो फिर ये संसार में किसी को रहने का मन नहीं होगा। लेकिन अनित्य और असुखम यानी इनएडिक्वेट, पूरी मात्रा में नहीं, इस भाव से इसको लेना चाहिए। और इसलिए कहा गया है कि यह मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, हमने शुरू किया था ना विवेक चूड़ामणि। तो 83,999 योनियों में से पसार होकर ये 84 लाखवीं योनि जो है मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है। और इसमें भी यदि उसका हमने सही उपयोग नहीं किया तो फिर इकड़े तिगुटवान। सो चॉइस इज अवर्स। ये महामूल्य मनुष्य योनि हमें प्राप्त हुई है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? एटलीस्ट इसको हमें व्यर्थ तो नहीं जाने देना चाहिए। ये एग्जाम्पल पहले भी मैं दे चुका हूँ और दोबारा फिर से आपको देता हूँ एक उदाहरण। आपको मान लीजिए कि अपनी फैमिली को लेकर लोनावाला घूमने के लिए जाना है 2-3 दिन के लिए वीकेंड में, और आपने अपने दोस्त के पास गाड़ी है, तो उसके उसके पास गए और आपने उससे कहा कि भैया 1-2-3 दिन पे तुम्हारी गाड़ी हमको दे दो, तो फैमिली को जरा लोनावाला लेके जाकर घुमा कर आता हूँ। तो दोस्त भी अच्छा, उसने बोला ठीक है, हाँ ले जाओ ले जाओ। तो आप गाड़ी लेकर गए, और यदि जब आप वापस गाड़ी लाते हैं, तो दोस्त ने आपको जो गाड़ी दी थी उसी गाड़ी को आप प्रेशर वॉश करा के उस गाड़ी को व्यवस्थित उसको धुलाकर साफ करके फुल टैंक पेट्रोल करके उसके अंदर परफ्यूम परफ्यूम वगैरह छांट कर अच्छी तरह से टॉप टिप टॉप कंडीशन में लाकर फ्रेंड को देंगे, तो फ्रेंड भी खुश होगा और सोचेगा कि हाँ भाई चलो इसको गाड़ी दिया, उसने बराबर ढंग से लेकर आया। तो दोबारा यदि आप जाओगे उसके पास गाड़ी मांगने के लिए, तो बोले हाँ लेके जाओ कोई वादा नहीं। और लास्ट टाइम उसने यदि आपको मारुति दी होगी, तब ये टाइम होंडा सिटी देगा या तो मर्सिडीज भी दे देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि संभाल के वापस लाएगा, बराबर। लेकिन पहली दफा जब भी आपने उससे गाड़ी मांगी और जब भी आप वापस लाते हैं, तो उसका कांच भी टूट गया है, दरवाजा खखड़ रहा है, पेट्रोल उसने फुल टैंक करके दिया था वो रिजर्व में है, और वो गाड़ी अपना लेकर फ्रेंड को दे दी, दोबारा आप उसके पास जाओगे तो आपको गाड़ी देगा वापस? नहीं ना। तो इस उदाहरण में देखना क्या है, ये जो फ्रेंड है वो भगवान है, और जो गाड़ी है ये शरीर है, ये बराबर।
तो भगवान ने मनुष्य जन्म हमको दिया। पहली बार जब हम भगवान के पास गए तो मनुष्य जन्म दे दिया। चलो तो इससे अच्छा जन्म मिलेगा, क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए हैं। लेकिन यदि हमने वो गाड़ी को ठोक ठाक के कुछ किया नहीं, आए खाया पिया मस्ती किया और वापस भगवान के पास गए, भगवान बोला तुम इसके लायक नहीं है, चलो गधा बन जाओ, घोड़ा बन जाओ, मछली बन जाओ, कहीं भी फेंक देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है, भगवान यहाँ इसलिए कहते हैं असुखम अनित्यम। यह जो है उसको इस एंगल से, इस नजरिए से देखो कि तुम्हें ये महामूल्य मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य देह मिला है। तो इस मनुष्य देह इसलिए दिया गया है क्योंकि मुक्ति मनुष्य देह से ही है। ये बहुत महत्व की बात है। देवताओं को मोक्ष नहीं है। देवताओं को भी यदि मोक्ष प्राप्त करना है, हाँ देवता स्वर्ग में इटरनली मौज मजा करेंगे, लेकिन यदि जिस दिन ऊब जाएंगे लड्डू खा खा के और बोलेगा अभी इससे भी छूटना है, बहुत हो गया, अप्सरा का नृत्य बहुत देख लिया, अभी हम कंटाल गए हैं, क्या करें, मनुष्य बनकर आना पड़ेगा इधर, और फिर मनुष्य देह प्राप्त करके ही मोक्ष मिलेगा। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, इस अध्याय में ही भगवान ने कहा था ना। तो ये मनुष्य देह जो मिला है उसकी हम कीमत करें, और माम भजस्व, यानी परमात्मा का जो परम तत्व है उसका ज्ञान अर्जित करने का कमिटमेंट करो, एक प्रण लो कि भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, ये मनुष्य का जन्म दिया है, तो इस जन्म का उपयोग हम इस तरीके से करेंगे कि भगवान का जो स्वरूप है, परम स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, उसके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, और इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चलेगा। यानी एनीथिंग माइनस मोक्ष, नो, ओनली मोक्ष। और वो क्या है? परमेश्वर। और हमें मोक्ष क्यों चाहिए, इसको भी जरा समझ ले। इस तरीके से यदि इस मोक्ष को हम समझेंगे तो मोक्ष के बारे में भी एक तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और हमें उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा मोटिवेशन भी होगा। हम जिंदगी में जो भी कुछ करते हैं, बराबर है, थोड़ी इसके ऊपर आ, इसको एनालिसिस करें तो हमारी कुछ न कुछ जो अपूर्णता है उसको पूर्ण करने के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। बच्चे थे, पढ़ाई इसलिए करी क्योंकि हम આપણે અભણ હતા એટલે ભણ્યા, तो हमारे में कुछ पूर्ति करने के लिए, कुछ ऐड करने के लिए हमने पढ़ाई करी। फिर बड़े हुए, कॉलेज में गए, वहां भी वही किया, और ज्ञान प्राप्त किया, और अपने आप को ज्ञान से समृद्ध किया। हो गया गधा, 25 साल पूरे हो गए, अभी वापस गधा 25 में आए, तो अभी लगता है कि अकेला तो अधूरा हूं, तो चलो दो हो जाएं। शादी कर ली, किस लिए? तो पूर्ण बने। नहीं, फिर भी नहीं बने, अधूरी रहे, तो क्या संतान चाहिए, तो संतान आ गए। तो हम जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारे में जो अपूर्णता है वो अपूर्णता को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ उद्यम करते रहते हैं। पहले 1 BHK में रहते थे, चाली में रहते थे, फिर फ्लैट ले लिया, 2 BHK लिया, 3 BHK लिया, फिर
रो हाउस में गए, छोटी गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी ली, पहले स्कूटर लिया, वगैरह 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 वगैरह। यानी जो भी करते हैं। और अभी 50 55 60 साल के, अभी अभी हम क्यों यहाँ क्यों बैठे हैं? अभी कौन सी अपूर्णता है? तो संसार से जो पाना था पा लिया, अभी क्या करें? तो वी वांट समथिंग मोर, वी वांट टू नो अबाउट अवर सेल्फ, परमात्मा के बारे में जानना है। तो वो भी अपूर्णता है, उस अपूर्णता में थोड़ी कमी करनी है, तो वापस पूर्ण ही बनना है। इसलिए तो कहा है ना, पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो हमें पूर्ण होने की प्रवृत्ति हमेशा करते रहनी है। और यह पूर्णता की संपूर्ण अनुभूति कभी मिलेगी? जब भी मोक्ष मिलेगा। फिर वहां से फिर कुछ पाने के लिए उसके आगे कुछ है ही नहीं, दैट इज अल्टीमेट। तो अल्टीमेट तक जाने की हम सभी जीवों की ये प्रवृत्ति है। लेकिन परमात्मा ने हमें ये मानव देह देकर और हमें विवेक बुद्धि देकर इस पूरी प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का मौका दिया है। किसको हम कितनी कितनी वेगवान बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन से कहा है कि माम भजस्व, तुम मेरी भक्ति करो, क्योंकि अनु अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य। ये अनित्य और ये असुख जो लोक है, इसको तुमने प्राप्त करके मेरा भजन करना चाहिए। तो भगवान ने किन किन लोगों का जिक्र किया? शुरुआत यहां से करें, देखिए। 29वें श्लोक में भगवान ने कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मैं सभी में समानता से हूं, आई एम देयर इन एवरीबडी, सब इक्वल है। ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्। जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनमें हूं, और वो मेरे में भी हैं। ये पहले डिक्लेरेशन भगवान ने कर दिया 29 श्लोक में, क्या सब सरीके हैं। एवरीबडी हैज अ राइट टू रीच मी, मेरे पास आने का सबको अधिकार है। और फिर उसमें से भगवान चुन चुन के बात करते हैं। 30वें श्लोक में भगवान का, अपि चेत सुदुराचार, दुराचारी में से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरा भजन करता है तो वो उसको भी साधु ही मानो, वो भी मेरे पास आ सकता है। फिर 31वें श्लोक में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त की कभी अधोगति नहीं होती, न मे भक्त प्रणश्यति। फिर 32वें श्लोक का हमने बहुत लंबा सा विवरण किया कि पाप योनि यानी चंडाल वगैरह, यानी जो ये चार वर्णों में जो नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो नहीं आते हैं, वह बहुत सारे पाप योनि वाले चंडाल वगैरह जो हैं, और पशु योनि तिर्यक योनि जो है वो सब। फिर स्त्री वैश्य और शूद्र, उनको भी परम गति मिल सकती है। और फिर इस श्लोक में भगवान ने कहा कि ब्राह्मण और राजर्षि, यानी पुण्यशाली ब्राह्मण और राजर्षि भक्त की तो बात ही क्या करें। और हे अर्जुन, तुम अभी इस लोक को, इस शरीर को अनित्य मानो, असुखम मानो, दुखदा दुख देने वाला मानो, और इसे उसे जानकर भजस्व माम, मेरी भक्ति करो। तो अभी अर्जुन भगवान को एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि भगवान आपने बोला सब कुछ मान्य है, भक्ति करनी चाहिए, चलो कल से मैं माला लेकर बैठ जाऊं, कम से कम 10 मिनट तो मैं करूंगा ही। इट इज ए रिजॉल्व। बस समझ में आ गई बात कि ये मनुष्य जन्म जो मिला है बहुत बहुमूल्य है, भक्ति करनी है। भगवान ने करे कैसे, उसका भी कुछ नुहा भगवान बता दो ना, रीत उसकी भी कोई रीति बता दो। तो भगवान बोलेंगे अगले सैटरडे को आ जाना, अगले श्लोक में वो भी समझ में आ जाएगा कि भक्ति कैसे करनी है। तो आज यहाँ विराम लेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय काल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, जो इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। जय श्री कृष्ण।